गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम वापस एक पोएम पढ़ेंगे। पोएम का नाम है द होप, लेसन नंबर 14। और इस पोएम को लिखा है रंजन अग्रवाल ने। रंजन अग्रवाल 1991 में इनका बर्थ हुआ था और अभी भी ये हमारे बीच ही हैं। हम इस पोएम को कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, द होप, आशा। इस पूरी पोएम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही बनता है कि किस तरह से आशा को, होप को अलग अलग नेम से पोइट ने पुकारा है या किस तरह से कहा गया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एक बर्ड के लिए, एक ट्री के लिए भी होप, आशा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो चिड़ियाएँ जो होती हैं वो जब वह अपना घोंसला बनाती है तो तिनके चुन चुन के लेके आती हैं, आशा में कि उनको घोंसला बनाना है, अपने घर बनाना है, ठीक है, तो इसलिए वो घोंसला बनाती हैं। साथ ही फिर बाद में वो जब उसमें अंडे देती हैं और बच्चे जब निकल जाते हैं अंडों से, तो उन बच्चों के लिए दाना दाना चुग के लेके आती है, जाती है, उनकी टेक केयर करती है, इस आशा में बच्चे बड़े होंगे। इसी तरह से पेड़ों के लिए भी कहा गया है, जैसे अपन ने देखा है कि जब पतझड़ का सीजन आता है, ऑटम, तो पेड़ जो है सारे पत्ते, पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, और जब बसंत आता है तो उसी पेड़ पे वापस बिल्कुल हरे हरे नए कोहले, नए पत्तों से वो पेड़ पूरी तरह से ढक जाता है। ये इसी होप में है कि नए पत्ते आएंगे। इसी तरह से यहाँ ये भी बताया गया है कि लाइफ में होप ही सबसे इम्पोर्टेंट है और होप है तो ही लाइफ है। अब हम इसके अबाउट द पोएम पढ़ेंगे, अबाउट द पोएट पढ़ेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके पोएम पे अटेंशन इन पोएम, ठीक है, नहीं है। रंजन अग्रवाल वाज बोर्न इन 1991 इन ए टाउन कॉल्ड सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। हाँ, ये वही सिंघाना है जहाँ पे कॉपर के माइंस भी हैं काफ़ी, इन राजस्थान। ही इज ए बडिंग पोएट। बडिंग मतलब होता है छोटी छोटी जो कलियां होती है, तो इसका मतलब ये पोएट भी नए पोएट हैं, इसलिए इनको बडिंग पोएट कहा गया है। एंड हैज पब्लिश्ड अबाउट 50 पोएम्स। इन्होंने 50 पोएम्स पब्लिश की हैं। सम ऑफ हिज पोएम्स हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर। ये भी उदयपुर में रहते हैं और बहुत ही सम्मानित ऑक्सफोर्ड की जो बुक है उसमें इनकी पोएम्स को छापा गया है। The theme of the poem is hope as defined and considered by various parties including the poet। जैसे इसमें बहुत सारे पार्टीज हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको होप को अपनी अपनी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, परिभाषित करने की कोशिश की है। some others are vague, unclear, uncertain agents, whereas the poet is defined and certain interpreter of hope। जहाँ दूसरे लोग बहुत ही अस्पष्ट हैं, बहुत स्पष्ट क्लियर नहीं है, वहीं हमारा जो पोएट है वो होप के बारे में बिल्कुल एकदम स्पष्ट राय रखता है। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। यहाँ तक कि इंसान ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सब भी आशा पर ही आधारित हैं। होप सस्टेन्स लाइफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, होप सस्टेन्स लाइफ। अगर आशा है तो ही जीवन है। चलिए अब हम लोग पोएम को पढ़ेंगे, तो आप पोएम पे ध्यान दीजिए। लेसन 14, द होप। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। आशा को बहुत अलग अलग नेम दिए गए हैं, ठीक है। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, कुछ ने इसको एक्सपेक्टेशन यानी आशा कहा है। अदर टर्म इट फ्यूचर रिलेवेंस, और कुछ ने इसको फ्यूचर रिलेवेंस कहा है, भविष्य की बातें कहा है। सम अदर थिंक इट इज ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन, और कुछ ने इसको केवल जो है लाभ की बात कही है। टू मी, पोएट कह रहा है कि टू मी, मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, कि मेरे लिए आत्मा का सृजन है, आत्मा का निर्माण है। अब देखिए यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं। ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है, तो पोएट के हिसाब से जो है वो क्रिएशन ऑफ सोल जो है वो होप है। चलिए आगे बढ़ें। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, और जिससे हम आनंदित हो जाते हैं, प्लेजरसम हो जाते हैं। एंड लीव विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो। इस लाइन पे ध्यान दीजिए, लीव का मतलब होता है उछलना,
तो कह रहे हैं कि हम लोग आशा से, उत्साह से चमकने लगते हैं और हम लोग उछलने लगते हैं खुशी से, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं। इन पास्ट, अब देखिए पास्ट में क्या हुआ था, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। होप थी जब भी हम लोग संघर्ष कर पाए, जब भी हम लोग बच पाए। देखिए अभी समय आप देखें कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन हम लोग सब फिर भी आशा है हमें कि हम लोग इस महामारी से निजात पा जाएंगे, जल्दी हम छुटकारा पाएंगे, ये हमारी आशा है। तो भूतकाल में भी, पास्ट में भी हम लोगों ने यही होप रखी थी। जब आप 10th क्लास में थे आपको होप थी आप 11th में आएंगे, आप 11th और 12th में आ गए, तो ये आशा पर ही आधारित है। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। और साथ ही हम लोग जो भी एक्सपेक्ट करते हैं, सरमाइज का मतलब है एक्सपेक्ट, आपकी बुक में भी ये मीनिंग दिया हुआ है, ये हम आशा के कारण ही हम लोग जो है फ्यूचर के बारे में आशा सोच सकते हैं। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। और साथ ही होप जो है वो हमारी नकारात्मक बातों को खत्म कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम आशावादी हैं तो हम नकारात्मक बातें नहीं रखते हैं, हम नकारात्मक बातों से दूर जाते हैं। अभी आपने देखा कि एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि उनकी ज़िंदगी में आशा नहीं है। हमें आशावादी होना चाहिए ताकि हम लोग किसी भी तरह की नकारात्मक बातों को से दूर रह सकें। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और आशा हमें न केवल नेगेटिविटी से दूर करती है, बल्कि हमें ये बिल्कुल शांत कर देती है, हमें चिंता नहीं है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। अब देखिए एग्जाम्पल आ रहा है बर्ड का। होप ही है जिसके कारण बर्ड जो होती है वो उड़ती है इन सर्च ऑफ फूड। और किसके लिए उड़ती है? अपने भोजन के लिए, फॉर यंग वंस, ताकि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को वो भोजन करा सके। एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और साथ ही यही चिड़ियाएं उड़ उड़ के तिनका तिनका जन्म इकट्ठा करती हैं और ताकि एक जो है अपने घोंसले को बनाती हैं। इट इज अ होप दैट मेक ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। आपने देखा है फूलों के पौधे, फूल सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन फूल सीधे नहीं बनते। पहले कली आती है, कली धीरे धीरे फूल बनती है। इस आशा में तो कली इसीलिए उस पौधे पे टिक पाती है क्योंकि उसे फूल बनना होता है, उसे भी आशा है। Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues। और जितने भी ये पेड़ है सारे अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। आपने देखा पतझड़ आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं इस आशा में कि जब बसंत आएगा, स्प्रिंग आएगी, तो वापस से वो हरे हरे पत्तों से आच्छादित, कवर्ड हो जाएगा। होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफियर। साथ ही आशा ही है जो जिंदगी के अंधेरे रास्तों में प्रकाशमान करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। साथ ही हम लोग बिल्कुल एकदम ताजगी और उत्साह महसूस करते हैं। ऑफ द डेज अहेड। और आगे आने वाले दिनों के बारे में हम सोच पाते हैं, हम आशा कर पाते हैं। होप मेक्स द लाइफ गो ऑन। और आशा से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस कॉल्ड होप। और होप के कारण ही, के परिणाम स्वरूप ही हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। ये डेरिवेटिव जो है मैथ्स के स्टूडेंट्स काफी जानते हैं इस शब्द को। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। और सबसे बड़ा लाभ की बात ही जो है वो आशा ही है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। यहाँ तक कि जब एक बच्चा या हम जिस दिन जन्म लिया था हमने, तभी से हमारी आशा ही है कि हम बड़े होंगे, कुछ बनेंगे, ठीक है, नहीं हम परिवार को सपोर्ट करेंगे तो हमारे कुछ सपने होंगे। तो वो जिस दिन से व्यक्ति जन्म लेता है उसी दिन से वो आशान्वित हो जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ए जो है ये ट्रू एंड फॉल्स के बारे में, जिसे आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा। हम सेक्शन बी पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 10 to 20 वर्ड्स ईच। ज़्यादा शब्दों में नहीं, 10 to 20 वर्ड्स। व्हाट डज होप किल्स। होप किस चीज़ को किल करती है? हमने पोएम में पढ़ा है, नेगेटिविटी को। नेम द डेरिवेट एंड द फंक्शन ऑफ द होप। ये देखिए यहाँ हमने बात की थी, लाइफ इज ए डेरिवेट एंड द फंक्शन ऑफ होप। हाउ डू द लाइफ थ्रू फेयर अपीयर्स। किस तरह से जिंदगी के रास्ते पर लाइफ के अंदर हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ थ्रो फेयर वाली लाइन को हम देखते हैं कि ये हमें आशा से प्रकाशमान कर देती हैं, हमारे अंधेरों को दूर कर देती हैं। होप एनलाइटन द लाइफ्स ग्लूमी थ्रोफेयर, यहाँ से इसका आंसर आएगा।
व्हाट डज द होप मीन टू पोइट, पोइट के लिए कौन सा मीन है? तो आपको मैंने बताया था, चौथी पांचवी लाइन के अंदर था यहाँ पे, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, ये पोइट के हिसाब से है। फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल, किस दिन से व्यक्ति आशान्वित होता है? वही जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन से, वो डे 1 से ही वो आशान्वित होता है। सी पार्ट में देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली 3-4 लाइनों में इसका आंसर है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा स्टूडेंट्स। What are the main function of the hope for human beings? क्या क्या कार्य हैं? हमने बहुत सारे काम को देखा था यहाँ पे, उन सब की लिस्ट कीजिए यहाँ पे। How has hope helped us in the past? पास्ट में कैसे? तो ये कि पास्ट सरमाइज वाली जो लाइन है वहाँ से इसका आंसर उठाइए। वाई डज द बर्ड फ्लाई, बर्ड क्यों फ्लाई करती है? बर्ड 2 चीज़ के लिए फ्लाई करती है, एक तो तिनके लेके आती है ताकि वो घोंसला बनाए, दूसरी चीज़ जब उसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वो उड़ती है ताकि उनको खाना उनको ला सके। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ द होप ऑन ग्लूमी वेज, ये ग्लूमी वेज जो अंधकार भरे रास्ते हैं जिंदगी के, उसमें आशा ही हमें प्रकाशमान करती है। स्टूडेंट्स अब लास्ट पार्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ईच। राइट ए क्रिटिकल एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, ये जो पोएम है इसका हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया है, आपको बताया है, आप इस तरह से लिखने की कोशिश करेंगे। और एक्सप्लेन द मेजर बेनिफिट ऑफ द होप एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, साथ ही बता रहे कि मेजर बेनिफिट्स क्या हैं, मुख्य लाभ क्या हैं होप के। होप नहीं तो कुछ नहीं, हम तो यही कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की मैं एक अलग से PDF फाइल भी बना के आपके साथ सेंड कर रहा हूँ। आप उन क्वेश्चन को समझिए, उन आंसर को समझिए, उन आंसर को अपनी कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, और नेक्स्ट सैटरडे जब भी रहेगा तो हम टेस्ट भेजेंगे और उस टेस्ट के अंदर आप इन आंसर को आप सॉल्व कीजिएगा। आपने पिछला टेस्ट आई होप सो कि अच्छे से दिया होगा, और जो अब नेक्स्ट सैटरडे पे जो टेस्ट आपको मिलेगा उसमें आपके पिछले सैटरडे के टेस्ट के आंसर्स मिलेंगे। आप मैच कीजिए और अपने आंसर्स को अपडेट कीजिए। स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।